नमस्कार, मेरा नाम तारामणि होरो है। मैं झारखंड में सहायक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। सहायक शिक्षिका के रूप में मैं पिछले 21 वर्षों से सेवारत हूँ। इस समय मेरा पदस्थापन रामगढ़ जिला में है। रामगढ़ जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यह भगवान राम का किला है। यह जिला खनन, सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र होने के साथ माँ छिन्नमस्तिका की मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। संप्रति मैं नव प्राथमिक विद्यालय मुंडाटोला मुरामकला में प्रतिनियोजित हूँ। इस समय इस विद्यालय में 23 बच्चे नामांकित हैं। इस समय यह विद्यालय एकल शिक्षकीय विद्यालय के रूप में संचालित हो रहा है। इस समय मैं अकेली शिक्षिका इस विद्यालय में प्रतिनियोजित हूँ। जनवरी 2016 में मुझे इस विद्यालय में प्रतिनियोजित किया गया। आरंभ में इस विद्यालय में आने पर बच्चों की उपस्थिति और उनके विद्यालय में ठहराव की समस्या का मैंने सामना किया। बच्चों की उपस्थिति नियमित नहीं थी और जो बच्चे विद्यालय आ भी रहे थे वे विद्यालय समय के अनुसार पूरे समय तक विद्यालय में ठहरना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे थोड़े प्रयास के बाद बच्चों की उपस्थिति में सुधार हुआ और विद्यालय में उनका ठहराव भी होने लगा। जब बच्चे विद्यालय में ठहरने लगे तो उनके और अधिक क्रियाशीलन के लिए हमने क्लासरूम में कन्वर्सेशन कार्यक्रम शुरू किया। कन्वर्सेशन में बच्चों को 1 या 2 वाक्य दिए जाते थे। आरंभ में बच्चों को परेशानी होती थी, लेकिन थोड़े अभ्यास के बाद कुछ बच्चे बोलने लगे। कुछ दिनों के बाद बच्चों का ग्रुप बना दिया गया। ग्रुप लीडर्स का चुनाव किया गया और ग्रुप लीडर्स को ये जिम्मेदारी दी गई कि वे अपने ग्रुप के सभी बच्चों को माई सेल्फ और कन्वर्सेशन के लिए प्रोत्साहित करें और उनका सहयोग करें। सभी बच्चों को अभ्यास कराएं। इस प्रकार धीरे धीरे और बच्चे बोलने लगे। जब बच्चों में अभ्यास होने लगा तो हमने इसे मॉर्निंग असेंबली में नियमित कर दिया। मॉर्निंग असेंबली में बच्चे माई सेल्फ पर बोलने लगे, लेकिन अब उनमें प्रतियोगिता दिखने लगी, क्योंकि अलग अलग ग्रुप में होने की वजह से सभी ग्रुप के सभी बच्चे एक जैसा नहीं बोलते थे। कुछ बच्चे अच्छा बोलते थे और जो बच्चे अच्छा बोलते थे उन्हें गर्व महसूस होता था, और जो बच्चे अभी नहीं बोल पा रहे थे वे भी पीछे रहना नहीं चाहते थे। वे भी प्रतियोगिता में आगे बढ़ना चाहते थे। वे और अधिक अभ्यास करने लगे। कुछ दिनों के बाद सब कुछ सामान्य चलने लगा, लेकिन मुझे अक्सर महसूस होता था कि एकल शिक्षिका होने के कारण विद्यालय का सफल संचालन करने के साथ साथ सभी विभागीय कार्यों को भी ससमय संपादित करते हुए हर वर्ग के हर बच्चे को पर्याप्त समय दे पाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा था। किसी पाठ को पढ़ाने के समय में ऐसा लगता था कि उस पाठ की समझ बनाने के लिए बच्चों को और अधिक क्रियाशील और अधिक गतिविधि के साथ जोड़ने की आवश्यकता हो रही है, जो शायद मैं नहीं कर पा रही थी। ऐसे दौर में श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण हुआ, जिसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला। इस कार्यक्रम से बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधि के द्वारा उनको किसी पाठ को समझाने, याद कराने आदि में सहयोग का रास्ता दिखने लगा। इनोवेटिव पाठशाला अलग अलग विषय के अलग अलग पाठ के अनुसार विभिन्न प्रकार की गतिविधि के माध्यम से बच्चों में पाठ की समझ को और मजबूत करने के लिए रास्ता दिखाता है या सहयोग करता है। इस प्रकार ZIIEI की मदद से हम लोग ग्रिड गेम, सांप सीढ़ी का खेल आदि के माध्यम से खेल खेल में बच्चों के साथ पाठ को याद करने, पाठ की समझ बनाने में हमें मदद मिलने लगी। वैश्विक महामारी के इस दौर में रामगढ़ जिले के ZIIEI के हमारे प्रशिक्षक श्री उमाशंकर जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण के द्वारा हमें यह बताया कि बच्चों को किस प्रकार ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ा जा सकता है। इससे बच्चों के साथ जुड़े रहने का, उनका मूल्यांकन और उनका मार्गदर्शन करने का हमें रास्ता मिला।
मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक के इस प्रकार के कार्यक्रम के संचालन के लिए उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ ही इस मंच से जुड़ने का अवसर मुझे प्रदान करने के लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।